जय जगन्नाथ। फैक्ट नंबर 1, पूरी दुनिया में जगन्नाथ जी एक ऐसे भगवान है जो मूल मूर्ति में, मूल स्वरूप में अपने मंदिर, गर्भगृह, अपने घर को छोड़कर सड़क पर आ जाते हैं। कौन से भगवान ऐसे हैं जो अपने मंदिर को छोड़कर सड़क पे आ जाते हैं? जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ। वो जानते हैं लोगों के पास तो टाइम है नहीं मंदिर में आने के लिए, बोलते हैं मंदिर में आया करो, बोलते हैं बहुत काम है। तो जगत के नाथ जगन्नाथ जी सड़क पर आ जाते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए। फैक्ट नंबर 2 ये है कि जगन्नाथ जी एक ऐसे भगवान है जो बाएं खोले हाथ खोलकर आपका स्वागत कर रहे हैं। प्लीज कम एंड हग मी। आपको हग करने को तैयार है। बाकी कौन से भगवान आपने देख लिए जो आपको हग करना चाहते हैं? वो आपको ऐसे मिलेंगे अभय मुद्रा में, आशीर्वाद देते हुए। जगन्नाथ जी अपने पास बुला रहे, कम कम लेट मी गिव यू अ नाइस स्वीट हग। ऐसे इतने प्रेमी, इतने दयालु हैं जगत के नाथ जगन्नाथ भगवान। फैक्ट नंबर 3 और वो ये है, जगन्नाथ जी की आंखें देखिए आप, इतनी बड़ी विशाल आंखें, और क्या है, लाल लाल है जगन्नाथ जी की आंखें। क्यों इतनी बड़ी आंखें और क्यों लाल है जगन्नाथ जी की आंखें? इसका भी एक रीजन है। बड़ी इसलिए है क्योंकि जगन्नाथ जी अपने भक्तों का जो थोड़ा सा भी, छोटा सा भी गुण जो होता है बड़ी कर कर देखते हैं। बाइनोकुलर्स देखा है, छोटी चीज को बड़ा कर देता है। थोड़ा भी गुण क्यों ना हो हम में, जगन्नाथ जी उसको बहुत ही बड़ा करके देखते हैं। अरे वाह, कितना बड़ा गुण है मेरे भक्तों में। और लाल क्यों है? लाल है दया का सूचक, कृपा का सूचक। आप कहीं सड़क पे चल रहे हो, भिखारी दिख जाता है ना, तो आपकी आंखों में ना एक थोड़ा सा लालपन आ जाता है कोने में। साइंस भी कहती है क्योंकि आपको दया आती है कि मैं इसकी कुछ हेल्प कर दूं। हमारे आंखों के कोने में छोटा सा एक लाल कलर का बिंदु बनता है। जगन्नाथ जी की आंखें पूरी लाल है। किसका मतलब? जगन्नाथ जी अति दयालु हैं। पतित पावन श्री जगन्नाथ पतितों का उद्धार करने के लिए अपनी हमेशा कृपा लुटाने को तैयार हैं। जय जगन्नाथ। फैक्ट नंबर 4, हम सबको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? खाना, पिज्जा, बर्गर्स, पास्तास। ओह यस, वी ऑल लव टू ईट। Similarly, Lord Jagannath loves to eat. जगन्नाथ जी is called the eating God. जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी बस भोग खाते ही रहते हैं। He is called eating God. दुनिया की सबसे बड़ी रसोई किचन, वर्ल्ड्स बिगेस्ट किचन इज लॉर्ड जगन्नाथ किचन। जगन्नाथ जी ने इंद्रदुम्न महाराज को वरदान दिया था। इंद्रदुम्न महाराज जी ने कहा कि प्रभु, मैं आपसे एक वरदान चाहता हूं कि जब आप एक भोग खा लो, भोग जैसे आप एक खा लो, उससे पहले कि आप अपने हाथ वॉश करो और हाथ सूख जाएं, उससे पहले आपके पास एक भोग लग जाना चाहिए। तो जगन्नाथ जी इन जगन्नाथपुरी इज ऑलवेज ईटिंग प्रसाद, अन्न ब्रह्म। भगवान ने देखा कि ना तो कोई माला करता है, ना तो कोई साधना करता है, ना तो कोई तपस्या करता है, ना तो कोई ज्यादा कोई नियमों का पालन करता है, लेकिन भोजन तो सब करेंगे, तो मैं अन्न में प्रवेश कर जाता हूँ। जगन्नाथ जी अन्न ब्रह्म बन जाते हैं। सो लॉर्ड जगन्नाथ इज गिविंग हिज मर्सी थ्रू हिज प्रसादम। फैक्ट नंबर 5, एक बार जरा कमेंट तो कर दो, जय जगन्नाथ। फैक्ट नंबर 5 ये है कि पूरी दुनिया में जगन्नाथ जी एक ऐसे भगवान है जिनकी पलकें नहीं है। पलकें नहीं है हमारे जगन्नाथ जी के। क्यों? क्योंकि वो 24 घंटे अपने भक्तों को देखना चाहते हैं, उनको निहारना चाहते हैं, अपनी कृपा दृष्टि हम पर देना चाहते हैं। इसलिए पलकें नहीं है, क्योंकि पलकें होंगी तो एक सेकंड के लिए क्या होगा, आंख बंद होगी। जगन्नाथ जी की पलकें नहीं है। जगन्नाथ जी, अगर आप जगन्नाथपुरी गए दर्शन करने के लिए, प्रार्थना करो कि जल्दी बुलाएं जगन्नाथ जी हम सबको, तो आप देखोगे जगन्नाथ जी रात के 1-1 बजे तक दर्शन देते हैं। बहुत कम सोते हैं हमारे जगन्नाथ जी, बस 2-3 घंटे फिर उठ जाते हैं सुबह सुबह मंगल आरती के लिए। क्यों? क्योंकि वो 24 घंटे हमें अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा देना चाहते हैं। जय जगन्नाथ। फैक्ट नंबर 6, लेकिन उससे पहले प्लीज कमेंट करो जय जगन्नाथ। आप कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है। इतनी आसानी से थोड़ी ना मिलते हैं फैक्ट्स, ये बहुत रिसर्च करना पड़ता है। तो फैक्ट नंबर 6 इज कि अगर आपने बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी कर ली हो, अगर आपने द्वारका धाम की यात्रा कर ली हो, रामेश्वरम धाम भी आप चले गए, लेकिन अगर आपने जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा नहीं करी है, तो आपको बाकी सारे धाम की यात्राओं का फल मिलने वाला नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ, शास्त्र कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जगन्नाथपुरी धाम सभी चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वहीं पर भगवान विग्रह में, अर्च विग्रह के रूप में विराजमान है। बाकी सारे धाम में भगवान मनुष्य रूप में जैसे आए, रामेश्वरम में श्री राम जी आए, द्वारकाधीश में, द्वारका धाम में द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण आए, बद्रीनाथ में स्वयं नारायण भगवान आए, लेकिन जगन्नाथपुरी धाम में भगवान अर्च विग्रहों के रूप में है। तो इसलिए श्री जगन्नाथपुरी धाम इज टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर आप सिर्फ जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा कर लोगे, बाकी धाम की यात्रा अगर आपने नहीं भी करी, आपको बाकी सारे धाम की यात्रा ऑटोमेटिकली उनका फल आपको मिल जाना है। जय जगन्नाथ। फैक्ट नंबर 7, क्या कमाल का है। शास्त्र हमें बताते हैं कि जब भगवान सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं और तपस्या में बैठते हैं, स्वयं भगवान वो कहाँ जाते हैं? बद्रीनाथ धाम, बद्री विशाल। जब भगवान अपने श्रृंगार करते हैं और जब वो राज्य संभालते हैं, वो कहाँ जाते हैं? द्वारकापुरी, द्वारका धाम।
जब भगवान को विश्राम करना होता है, रेस्ट करना होता है, वो कहाँ जाते हैं? श्री रामेश्वरम धाम। लेकिन जब भगवान को, स्वयं भगवान को भोजन करना होता है, when God wants to eat, he goes to श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। भगवान जाते हैं जगन्नाथपुरी धाम में। क्या अपार महिमा है श्री जगन्नाथपुरी धाम की। फैक्ट नंबर 8 बहुत ही पावरफुल है। देखिए, अब हम जगन्नाथपुरी धाम की भी फैक्ट मैं आपको इंक्लूड कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। वो ये है कि शास्त्र हमें बताते हैं, यदि कोई जगन्नाथपुरी में सिर्फ चलता भी है तो हर एक कदम पे उसको पूरी पृथ्वी के 3 बार परिक्रमा करने के फल मिल जाता है। लक्ष्मी जी ने क्या कहा यमराज जी से? उन्होंने ये कहा कि अगर कोई जगन्नाथपुरी में आके सिर्फ चलता भी है ना, तो उसको भूमंडल के जितने भी तीर्थ हैं उनकी परिक्रमा करने को मिल जाता है, उसका फल मिल जाता है। साथ ही साथ वो तो छोड़ो, सारे प्लैनेट्स और सारे के सारे आकाश की परिक्रमा का फल उसको मिल जाएगा। लक्ष्मी जी के मुख से निकला है। ये भी कहा गया यदि कोई सिर्फ सोता भी है जगन्नाथपुरी में आके, उसको मेडिटेशन की, साधना की क्या मिल जाता है? फल मिल जाता है। अगर कोई एक शब्द भी निकाल देता है जगन्नाथपुरी में आके, कुछ भी बोल दो, उसका फल पता है क्या है? कि आपने सारे शास्त्रों के मंत्रों का उच्चारण कर लिया। कितनी महान कृपा है जगन्नाथपुरी धाम की। एक बार कमेंट करो जगन्नाथपुरी धाम की जय हो। फैक्ट नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जगन्नाथ मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, जैसे कि मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, फॉरेनर्स हो गए। लेकिन घबराने की बात नहीं है, जगन्नाथ जी बहुत ही कृपालु हैं। ऊपर उनके मंदिर के एक चक्र है जिसको नील चक्र कहते हैं। भगवान शिव जी के मंदिर की पहचान होती है, उसके ऊपर त्रिशूल लगा होता है। भगवान विष्णु के मंदिर की पहचान होती है, उसके ऊपर एक चक्र लगा होता है। तो ये जो नील चक्र है अष्ट धातु से बना होता है। अगर इसका दर्शन कर लो आप, इट इज अ सेम इक्विवेलेंट टू टेक लॉर्ड जगन्नाथ दर्शन। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं, जो राधा और कृष्ण इकट्ठे हो जाते हैं, वो है चैतन्य महाप्रभु। जब वो नील चक्र को देखते थे, 5 किलोमीटर की दूरी से ही डंडे की तरह वो गिर जाते थे नीचे, जिसको दंडवत प्रणाम कहते हैं। दंडवत प्रणाम करते थे नील चक्र को, कि साक्षात जगन्नाथ जी ही के ही समान है वो नील चक्र। तो यदि आप जगन्नाथपुरी धाम गए और आपको अलाउ नहीं किया गया अंदर, घबराने की बात नहीं है, आप नील चक्र को प्रणाम करो। इट इज एज सेम एज टेकिंग लॉर्ड जगन्नाथ दर्शन। फैक्ट नंबर 10 सबसे इंटरेस्टिंग, जब भगवान को रिलैक्स करना होता है, चिल करना होता है, when he wants to go on a holiday, where does God go? भगवान कहाँ जाते हैं? जैसे हम स्विट्जरलैंड, कोई गोवा, कोई मनाली जाता है, जब उसको रिलैक्स चिल करना होता है, भगवान जाते हैं पुरी धाम, जगन्नाथपुरी धाम, जिसको शंख क्षेत्र भी कहा जाता है, शंख के आकार में है। वहां पर भगवान ब्लू माउंटेन के ऊपर, नीलाद्रि पर्वत जिसको कहते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं समुद्र से आती हैं, भगवान आराम से रिलैक्स करते हैं। वहां की दीवारों पे, वहां के ऑटो पे पता क्या लिखा होता है? जगन्नाथ हिसाब कोरुचु, कि यहाँ पर जगन्नाथ जी सबका हिसाब करते हैं, यमराज जी का कोई काम नहीं। देयर इज नो जुरिडिक्शन ऑफ यमराज इन श्री जगन्नाथपुरी धाम। स्कंद पुराण ये भी कहता है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यम एतत् भ्रमामिते प्रसादे भंगते स्थानम न त्यजामि कदाचन। भगवान कहते हैं, भोलेनाथ जी को बता रहे हैं, भगवान शिव जी को, कि मैं जगन्नाथपुरी धाम को कभी भी एक क्षण के लिए नहीं छोड़ता हूं। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, ये है सत्य। जगन्नाथ पुरी धाम की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय। कमेंट जरूर करना, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय हो। प्रभु जी, ये सब फैक्ट जानने के बाद मेरा जगन्नाथपुरी धाम जाने का बहुत मन कर रहा है, बहुत मन कर रहा है। मैं क्या करूं? बहुत अच्छा लगा मेरे को सुन के। इस वीडियो का पर्पस यही था मेरे भाई, कि तुम्हारा मन करे जगन्नाथपुरी धाम जाने का। दोस्तों, बात बिल्कुल सही है। अगर आपका भी मन कर रहा है इस समय ये सारे फैक्ट सुनकर जगन्नाथपुरी धाम जाने का, अभी सिचुएशन थोड़ी सी नाजुक है, लेकिन जगन्नाथ जी, बलराम जी, सुभद्रा महारानी हम सबको जल्दी बुलाएंगे। प्रार्थनाएं करते रहिएगा, ही विल कॉल अस वेरी सून। तो करना क्या है? अगर अभी नहीं जा सकते तो जगन्नाथ जी ने ही कहा है, वो क्या कहा है? कि आप उनके नामों का कीर्तन करो। आज के दिन सबने एक प्रार्थना गानी है, वो कौन सी है? प्लीज आप लिख लीजिए, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत तुमी, और लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स श्री जगन्नाथ, प्लीज बी द विजन ऑफ माय आई। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत तुमी। एक और भगवान ये भी कहते हैं कि नाहम वैसामी वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, कि हे नारद, मैं योगियों के हृदय में नहीं मिलता हूँ, मैं वैकुंठ में नहीं मिलूंगा। जहाँ पर मेरे भक्त मेरा भजन करते हो, सुन रहे हो ना, जहाँ पर मेरे भक्त मेरा भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, वहां पर मैं 24 घंटे रहता हूँ। अगर आप जगन्नाथ जी को पुकारोगे, यू आर इन श्री जगन्नाथपुरी धाम। ऑलराइट, मान गया? ठीक है, बोल जय जगन्नाथ, बोल जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।